रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। अब टच एंड गो ऑपरेशन के लिए वही मिराज 2000 डेल्टा विंग जो हमको दूर से दिख रहा था, ये डेल्टा विंग विमान अब टच एंड गो ऑपरेशन के लिए आ रहा है। रफ्तार से अंदाजा लगाइए कितना सक्षम है ये विमान। उस रफ्तार में, उस चाहे रनवे कहें एक्सप्रेसवे कहें, उसे छूकर वापस उठना ये कोई सामान्य कारनामा नहीं होता है। मिराज 2000 को आगे बढ़ते, कोहरे को चीरती उसकी उस लाइट के जरिए भी आप सबसे पहले दूर से उसे स्पॉट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता जो कारनामा हमारे पायलट यहां कर रहे हैं। ये था मिराज 2000 और टच एंड गो ऑपरेशन देखिए, पीछे उसके इंजन से आग निकल रही है, यानी आफ्टर बर्नर्स इसके खुले हुए हैं। क्यों आफ्टर बर्नर्स खुले हैं? क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पर आपको एक बार फिर टेक ऑफ करना है, तो जितनी शक्ति है उस इंजन में वो पूरी शक्ति खोल दी जाती है टच एंड गो ऑपरेशंस के लिए। केवल पीछे के दो पहिए जमीन को छूते भर है, आगे का पहिया जो है नोज पिन जो पहिए का होता है वो उस पहिए को बिल्कुल जमीन पे नहीं छुआया जाता। नाम है जैगवार एयरक्राफ्ट को जैगवार विमान यहां पर पहुंच रहा है। जैगवार देखिए, जब आपने लैंडिंग करते हुए मिराज 2000 को देखा था तो पीछे एक छोटा सा शूट देखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको टेक ऑफ करना है फौरन लैंड करते ही, और युद्ध की परिस्थितियों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लुक टुवर्ड्स योर राइट। यू कैन सी खासतौर पर ये विमान जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट एक बार फिर 80 के दशक में जैगवार पहली बार भारत में आया था। इंग्लैंड और फ्रांस दो देश हैं जो इसको बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। इसको डीपीएस से कहा जाता है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये विमान। इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से दरअसल भारतीय वायुसेना के पास जितने भी विमान हैं, समय समय पर सबसे उन्नत उनको आगे और बेहतर किया जाता है, उनमें और उन्नति की जाती है। तो ऐसे समझिए कि जो ओरिजिनल हमने लिया होता है उससे बहुत अलग, हमारी जरूरतों के हिसाब से उनमें वो बदलाव होते रहते हैं। करने में सक्षम है। अब ये तीसरा विमान भी आ चुका है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और जैगवार तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. आप इंजन की बनावट और पंख की बनावट से सही अंदाजा लगा सकते हैं। इन विमानों का अलग अलग विमानों की अलग अलग भूमिका होती है। मिराज को मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जैगवार ट्विन इंजन है, आप देख सकते हैं पीछे दो इंजन। एक बार फिर आफ्टर बर्नर्स खुले हुए हैं, बहुत तेजी से आपको टेक ऑफ करना है, इसीलिए पूरी जितनी क्षमता है विमान के इंजन की उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तेज टेक ऑफ के लिए। और अब Su-30 MKI सुखोई 30 भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े विमान जो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि अब रफाल भी वही क्षमता रखते हैं और आधुनिक है, लेकिन साइज देखिए श्वेता Su-30 MKI का, देखते ही किसी का कलेजा हिल जाए। देखिए, जब ये एक्सप्रेसवे पर लैंड करते ही यहां से एक बार फिर उड़ान भरेंगे। वाकई इसका जो ये इसके पंखों का दायरा ही अपने आप में दिखा रहा है, किसी भी दुश्मन को उठाकर समेटता हुआ निकल सकता है यहां से Su-30 MKI, जो कि इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो अस्थायी लैंडिंग एरिया बना हुआ है उस पर टच डाउन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस समय एक एक करके तमाम लड़ाकू विमान यहां पर टच डाउन कर रहे हैं और उसके साथ ही उड़ान भर रहे हैं टच एंड गो। और हर विमान की प्रक्रिया आपने अलग देखी। आप मिराज 2000 को जब आपने देखा तो वो बहुत ही फौरन ऐसे करके उठे थे, लेकिन जैगवार में आपको थोड़ी सी बदलाव दिखा। जब इस तरह के 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे होते हैं तो उनके बीच जो समन्वय होता है वो बनाना भी उतना जरूरी होता है। लेकिन हमारी एटीसी में भी जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत पारंगत होते हैं इन सभी चीजों के लिए। इसीलिए कई दफा आप देखेंगे, जैसा बालाकोट में भी हुआ था, जब आपको एटीसी में भी वीरता के पुरस्कार लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उन मेंटेनेंस के लोगों से लेकर पायलट से लेकर एटीसी पर बैठे लोगों का हर एक का योगदान इन शानदार उड़ानों में सुसज्जित है।
देवियों एवं आप सज्जनों, दूसरा गर्जना सुखाई सुनिए 30 इसकी। का बहुत ही जल्द साइज आपके देखिए इस सामने। विमान का, इतना बड़ा, और 10 टन हथियार जो हवा से हवा में वार कर सकता है, हवा से जमीन में वार कर सकता है। और बालाकोट के बाद जो नई मिसाइलें आ रही हैं, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें, रफाल में तो है ही, Su-30 MKI के लिए भी ये मिसाइलें आ रही हैं और ये कई घंटों हवा में रह सकता है। 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ जितनी इंड्योरेंस पायलट की है, उतनी ही इंड्योरेंस या उतनी ही क्षमता विमान की भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वापस आने की क्षमता हवा में ही ईंधन भरने के बाद। तो यह भारतीय वायुसेना की शक्ति को एक नया रूप देता है Su-30 MKI। देवियों और सज्जनों,